मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने पचमढ़ी की चौड़ागढ़ पहाड़ियाँ देखी हैं? या फिर आपने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बारे में तो सुना होगा। आज मैं आपको इन्हीं रानी दुर्गावती की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिनके नाम पर जबलपुर के विश्वविद्यालय का नाम है। बात 15वीं शताब्दी की है, जब अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। धीरे धीरे अकबर की नजर मध्य भारत तक पहुंचने लगी, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, और खासकर कि गोंडवाना। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सल्तनत का स्थापना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कलिंचर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के लिए इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, और यही नहीं, महमूद गजनवी के आगमन को भारत में रोका भी था। किंतु 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। यहाँ तक कि अकबरनामा में अबुल फजल ने भी उनके बारे में लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत माहिर थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। यदि कोई शेर गांव वालों पर हमला करता तो वो उसे मारे बिना जल भी ग्रहण न करती। 18 साल की उम्र में दुर्गावती का विवाह गोंड राजवंश के दलपत शाह के साथ हुआ। उनके पति का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनैतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेरशाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। कुछ दिन बाद रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। किंतु कुछ ही समय पश्चात दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु के समय दुर्गावती का पुत्र मात्र 3 वर्ष का था।
ऐसे में प्रश्न यह था कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपने पूर्वजों की भांति राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और कृषि, ताल, औषधालय आदि से उसे साधन संपन्न बनवाया। (1556) में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रीवा और इलाहाबाद पर आसफ खान का राज हो गया। अब मालवा और रीवा दोनों की ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। और वैसे भी लोभी अकबर की नजर न सिर्फ गोंडवाना पर किंतु वीर, बहादुर और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रानी दुर्गावती पर भी थी। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब आसफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू किया और उसे पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना को चौड़ागढ़ की पहाड़ियों पर हराया, किंतु बार बार के युद्ध से रानी की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कुछ दिनों पश्चात एक बार फिर मुगल सेना ने हमला बोल दिया। इस बार रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आंख में तीर लग चुका था। इसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है, तो उन्होंने
अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उनकी जान ले लें ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए। लेकिन आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद ही कटार अपने सीने में उतार ली और वीर गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार एक स्वाभिमानी रानी ने अपने प्राण गंवाकर अपने मान सम्मान और मर्यादा की रक्षा की। उनका यह शौर्य और स्वाभिमान पूरे भारत राष्ट्र के लिए वंदनीय है। आशा है यह कहानी आप दूसरे बच्चों को भी सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।